कुछ चीज समझ में आ जाए। आशा जी लगाइए अपना ऑप्शन चेन। देखिए ये ऑप्शन चेन है, नॉर्मल वाला ऑप्शन चेन लगाइए डायरेक्ट, बस निफ्टी। ठीक है, डिटेल्ड ऑप्शन चेन ऊपर करिए इसको। अब यहां पर हमको सबसे पहले कोई भी ऑप्शन चेन के आप सामने खड़े हो, ऑप्शन चेन आप देख रहे हो, तो आपको क्या देखना है? ऑप्शन चेन हमेशा जब भी आपको देखना हो, सबसे पहले ऊपर जो मार्केट 22,555 मतलब 22,555 ये पॉइंट है, ये देखना है। ये निफ्टी का जो है रेट है, इसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। अब एक होता है स्पॉट प्राइस और एक होता है फ्यूचर प्राइस। और करिए इसको नीचे 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 मतलब ऊपर, ये जो स्पॉट प्राइस इस पर क्लिक करिए। यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्यूचर की वैल्यू मिल जाएगी। जब भी हमको ट्रेड करना है ऑप्शन में, हम हमेशा फ्यूचर स्पॉट प्राइस यूज नहीं करते, ओनली स्पॉट प्राइस यूज करते हैं, जो कि होती है हमारी केस प्राइस। इक्विटी केस में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वही रेट चलता है स्पॉट प्राइस का, जिसको जो हमारा यहां पर स्पॉट प्राइस सिलेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट हमने चेक कर लिया कि यहां पर हमको क्या हमने क्या किया, यहां पर निफ्टी का करंट मार्केट रेट पता कर लिया इस ऑप्शन चेन का। ये पूरा बेसिक है, पूरा बेसिक है। आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है एक बार समझ लीजिए। ठीक है, इस ऑप्शन चेन में हमने 22,544 जो मार्केट का करंट मार्केट प्राइस है। अब मुझे ये बताइए कि 22,544 रुपए किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है? आशियाना जी ऊपर करिए इसको। देखिए 22,600 और 22,500 और 22,550 के बीच में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का रेट चल रहा है 22,545। अब कभी कभी यहां पर एक ग्रे कलर का बॉक्स बनता है, उसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है हमारे कि ये ग्रे कलर का मतलब क्या है। 22,545 है, अगर यहां से ये 6 पॉइंट और मूव कर देता है, मतलब 22,551 अगर ये हो जाता है, तो इमेजिनरी लाइन क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। कहां पर? 500 से 550, मतलब 500 से 550। बट 550 से और नीचे जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में इमेजिनरी लाइन बनेगी। अब जो वॉल्यूम है, जो ब्लू कलर है, वो तो आपको वहीं शो कर रहा है। एक ग्रे कलर बन रहा है, वो नीचे बन रहा है, ये ऊपर मतलब ये जो ब्लू कलर बन रहा है यहां पर ग्रे कलर जैसा आपका बन जाता है। तो उसका मतलब क्या? जो एक्चुअल में आपका सपोर्ट या आपका जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअल में वही है जो ग्रे कलर में। क्यों? क्योंकि अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, 15 सेकंड भी नहीं हुआ, 20 सेकंड भी नहीं हुआ, और बाजार ने 1 पॉइंट 2 पॉइंट का मूवमेंट 550 से 551 हुआ है। इस वजह से वहां पे ग्रे कलर होता है। तो ग्रे कलर का मतलब ये होता है कि आपका एक्चुअल सपोर्ट या एक्चुअल रेजिस्टेंस आपका ग्रे कलर ही है। अभी यहां पर नहीं है, थोड़ी देर में थोड़ा सा निफ्टी में मूवमेंट होगा तो या तो ये ग्रे कलर आपको शो होने लगेगा। तो ग्रे कलर का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब मेन चीज आती है हमारी कि हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। तो स्ट्राइक प्राइस के लिए सबसे पहले आपको जाना है आईवीटीवी पर, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। आईवीटीवी ऑप्शन चेन। अब इस आईवीटीवी का मतलब क्या होता है? देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये जैसे जैसे थर्सडे आता जाता है ना, इसकी वैल्यू कम होती जाती है। यहां पर देखिए 22,500 पर आपका 26 और 46, ऊपर जाइए 96 और 18। एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था आईवीटीवी क्या होता है। तो उसके बाद अगर आप जाएंगे 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो है आपका 146.70, 146 और 14। अब मुझे आप कोई भी एक बताइए कि इसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम ले सकते हैं, बताइए। ठीक है, देखिए स्ट्राइक प्राइस जब भी आपको सिलेक्ट करना होगा, हमेशा कॉल साइड या पुट साइड में, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि टाइम वैल्यू कम होना चाहिए और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का रेशियो देखिए 47 और 25, बहुत कम आ रहा है। अगर इसका रेशियो देखेंगे 97 50 हो गया, 50 और 25। ठीक है, देखिए वहां पे 51 हुआ, यहाँ पे ग्रे कलर शो होने लग जाएगा थोड़ी देर। ठीक है, उसके बाद 100 और 70। तो हमको हमेशा कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए? ये ग्रे कलर हुआ, देखा है ग्रे कलर। इस ग्रे कलर का मतलब होता है कि एक्चुअल में आपका रेजिस्टेंस है, एक्चुअल में आपका सपोर्ट है। तो हमको अब यहां पर हमको हमेशा
22,450 वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। स्ट्राइक प्राइस चूज करने में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। आता है? नए लोग हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। दूसरा, जो ऑप्शन चेन होता है उसमें हमेशा टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू थर्सडे के पास, जब थर्सडे आता है हमारा नियर बाय एक्सपायरी रहता है, तो ये दोनों वैल्यू धीरे धीरे मेल्ट होती जाती है। जैसे 98 18, 148 14, अगर इसी को आप कल देखेंगे तो ये बहुत हाई वैल्यू दिखाई देगी। तो हमेशा जब एक्सपायरी रहती है तब आप थर्ड वाला स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते, मतलब 22,400, 22,400। यही अगर आपको पुट बाई कर रहे हैं तो आपको 22,650 एक आपका अच्छा स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, टाइम वैल्यू बहुत कम मिलेगी। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि यहां पर जब भी आपको ट्रेड करना होगा इस ऑप्शन चेन में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का हमेशा ध्यान रखना होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हम कैसे पता करें कि ये सपोर्ट है कि ये रेजिस्टेंस है। हमेशा इस ऑप्शन चेन में पुट साइड में सपोर्ट होता है और कॉल साइड में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। जब बात करेंगे पुट साइड की, तो पुट साइड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इमेजनरी लाइन के करीब ओपन इंटरेस्ट आउट ऑफ द मनी की साइड जाते हुए हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेगा, वहां पर आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा। यहां पर अगर हम बात करें 22,400, 22,500, ठीक है, यहां पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और अगर बात करें इसकी, तो यहां पर आपको 22,400 और 22,500 में इस पर क्लिक करिए, 22,500 के कॉल साइड, ये आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। जनरली ये अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक में स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि सर ने भी बोला है कि अगर इमेजनरी लाइन है उसके जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर कभी कभी आपको क्या आएगा, ब्रेक डाउन करके आएगा ऑप्शन। तो उसके नीचे वाली इमेजनरी लाइन के जस्ट नीचे वाली वैल्यू पर हम क्लिक करते हैं, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं, यहां से सपोर्ट और यहां से रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। अब बात आती है WTB WTT की। जब भी हम बात करेंगे WTT की, रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट WTB है। WTB का मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस का मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, हमारा एक डाइवर्जन भी हो सकता है। ठीक है, इस ऑप्शन चेन में सुबह सुबह यहां पर एक सर का वॉइस नोट आता है। यहां पर इस वॉइस नोट को आपको सुनना है। अब वॉइस नोट में मैं बता देता हूं, जो लोग लॉस कर रहे हैं ना उनकी कहानी बताता हूं, मेरी कहानी बताता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं जब ट्रेडिंग, हम सर और हम साथ में ही थे, सर और हम साथ में ही ट्रेडिंग भी मतलब ट्रेडिंग का मतलब ये है कि सर अगर जो भी लोट ले रहे तो मैं कभी भी लोट नहीं लेता। सर अगर वो ट्रेड कर रहे तो मैं वो ट्रेड नहीं करता हूं। ठीक है, क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी रिस्क अलग है, सर की रिस्क अलग है ऑब्वियसली। तो जब ये वॉइस नोट में मैं बात करूं तो इसको मैंने कम से कम 5-5 बार, एक बार लिखा उसको 10 बार पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में आया कि ऑप्शन चेन क्या होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, सर नहीं समझ में आ रहा है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, तो ये जो वॉइस नोट है इसको लिखना पड़ेगा आपको। जब तक इस वॉइस नोट को आप नहीं लिखेंगे नहीं काम चलेगा। लिख लीजिए कागज पर, जा क्या रहा है, लिखना ही तो है, उसको 10 बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन चेन सामने रखिए, तो वैसे ही वॉइस नोट से आपका काम हो जाएगा, है ना। मैंने ये करा है, आप करेंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। तो यहां से आप वॉइस नोट सुन सकते हैं, इसको डाउन करिए। ठीक है, अब किसी भी चीज को आपको ट्रेड करना है, सपोज आपको कोई भी स्टॉक है, निफ्टी है, स्टॉक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन में हमेशा, ये सब तो सतीश जी ने भी कल बताया, विनय सर भी बता रहे हैं, पर एक चीज ऐसी है जो अभी तक इस सेशन में नहीं हुई, हो सकता है कि वो कल होती, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। जीरोधा खोलिए, देखिए जीरोधा में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चल रहा है, चलने दीजिए इसको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 बिड प्राइस और आस्क प्राइस, इसको ऑफर भी बोल सकते हैं, इसको आस्क प्राइस भी बोल सकते हैं। ये सेलर है, ये बायर है। ठीक है, 763.95 और 764, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी आपको स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, अगर इनका डिफरेंस ज्यादा है, अगर ये
763 है और ये 780 के आसपास कुछ कुछ स्टॉक में रहता है। कभी कभी आप बाई करने जाते हैं तो क्या होता है, आपका बहुत हाई प्राइस से बाई हो जाता है और जैसे ही आप बेचने जाएंगे तो आपको लो प्राइस पे आता है ना, फोन आता है, बोलते हैं कि मेरा लॉस हो गया। क्यों? मैंने तो हायर प्राइस पे खरीदा था, लोअर प्राइस पे बेच दिया तो हो गई। ये हमेशा ध्यान रखिए। ये कहां पर आता है, एक बार ऑप्शन बता दीजिए इनको, इसको हाइड करिए। ये यहां पर जाएंगे 763 और 763, इन दोनों का डिफरेंस अब इसमें 20, 25, 30 पैसे का चल रहा है, बट कभी कभी कोई कोई स्टॉक्स में 10 10 रुपए, 20 20 रुपए, 50 50 रुपए का डिफरेंस होता है, तो वो स्टॉक ट्रेडेबल नहीं है। बिड प्राइस, आस्क प्राइस का हमेशा ध्यान रखना है आपको जब भी आपको ट्रेडिंग करना हो। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब भी ट्रेडिंग करना होगा आपको लिमिट प्राइस पर ही ट्रेड करना होगा। कैसे? मान लीजिए कोई स्टॉक बाई करना है, यहाँ पर आप कुछ भी क्वांटिटी या तो फ्यूचर में होगा तो लोट रहेगा, यहाँ पर आपको हमेशा एसएल यूज करना है, ये एसएल या लिमिट। ठीक है, अगर आप एसएल या लिमिट यूज करेंगे तो उस जिस पर्टिकुलर प्राइस पे आपका बाई करना है उसी प्राइस पर बाई होगा। कैसे बाई होगा, एक बाई करके ऐसे बताइए। यहां पर कोई भी क्वांटिटी डाल दिया, ठीक है, और यहां पर हमने एक वैल्यू रख दी कोई भी। अब प्राइस और ट्रिगर प्राइस में 5-10 पैसे का डिफरेंस कर दीजिए, इसको छोटा करना है उसको बड़ा करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको बाई कर देना है। अब ये प्राइस आएगा तभी वो बाई होगा, अदरवाइज बाई नहीं होगा। आप क्या करते हैं, आप गए और डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर क्लिक करें और उसको बाई कर दिया, तो ये जो बिड प्राइस है ना आपका, वो हमेशा आपको हाई प्राइस में मिलेगा, 762.70 में मिलेगा। और आपको क्या दिख रहा था, अरे ये तो 762 चल रहा है, मेरे को उतने ऊपर से क्यों मिला है? तो उसका रीजन यही है। आप क्वांटिटी भी बाई करेंगे, कभी कभी देखना आपके फ्रेंड बाई कर रहा है और आपको यहाँ पे क्वांटिटी दिख जाएगी और आप पता भी कर पाएंगे कि तुमने इतनी क्वांटिटी, जैसे 144 का ये आया, 92 का आया, 199 का है, 171, तो ये से पता लग जाता है ये हमारी क्वांटिटी है। कोई पूछ रहे थे ना कि हमको कैसे पता चल, यहाँ से पता चलता है, यहाँ से हम पता कर पाते हैं क्या इंपैक्ट बढ़ता हो, यहाँ से पता लग जाता है कि हमारी क्वांटिटी बाई हुई है यहाँ पर या सेल हुई है। ठीक है, तो स्टॉक चूज करने में अगर वो 3 कंडीशन आपको याद है तो ये कंडीशन और एक बढ़ा लीजिए कि जब भी ट्रेड करना होगा बिड प्राइस, आस्क प्राइस, दोनों को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वापस से ऑप्शन चेन लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो साइड में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, ये तो आप हमेशा आपको दिखाई देगी। इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में नो सिनेरियो है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये जितने भी सिनेरियो है, ये तो अभी आपने वैसे भी वो दक्ष आया था, दक्ष ने ही पूरा बता दिया था इसको, तो ये कंडीशन तो आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वाई चेंज पर क्लिक करिए। यहाँ पर कोई बोलते हैं कि मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 तो पता है पर 2.0 देखते कहाँ से? ओआई चेंज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के ग्राफ, अगर आपको ग्राफ बढ़ाना है तो ग्राफ आप बढ़ा सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइन होती है कॉल और रेड पुट, जितना ड्रॉप रहेगा उधर साइड बाजार, जितनी लाइन ड्रॉप रहेगी जिस साइड की, उधर बाजार जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसके सिनेरियोज है, वो सिनेरियोज आपको आपके आरएम देते ही होंगे और आपको ग्रुप में मिलता ही होगा, तो वहां से आप उस सिनेरियो को देख सकते हैं। आगे करिए, ऑप्शन चेन। ठीक है, इस ऑप्शन चेन के बाद हमारा इधर आइए वापस से फीचर में, फीचर होम पर। ठीक है, इसमें आपको 2 ऑप्शन चेन दिखाई देगी, एक दिखाई दे रही है आपको ऑप्शन चेन टाइप और एक दिखा रही है 1 मिनट वाली। इनमें डिफरेंस क्या है, ये 1 मिनट में है और ये 7 सेकेंड के आसपास है, और अभी 7 सेकेंड भी जस्ट रिमूव हो चुका है, तो मार्केट में आपको ये कट वो डेटा पूरा जो भी रहेगा वो मार्केट टू मार्केट मिलेगा। ठीक है, कंपेयर का फीचर है, डायरेक्ट कंपेयर का, आप निफ्टी को क्लिक करेंगे तो वहां से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, ये यहाँ से भी आए और डायरेक्ट निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स को डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरी में। हालांकि अगर आप चाहे तो यहां से देखेंगे तो बेस्ट आपको स्टॉक मिल जाएंगे, और आपको लग रहा है कि आपका पसंद वाला स्टॉक है तो कल जैसा सतीश जी ने डायरेक्ट या सर ने आज डायरेक्टली कोई भी स्टॉक्स रेंडमली चूज किया था, वो यहां से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन का एक फीचर है, नोटिफिकेशन में आप जो भी, मान लीजिए आप कुछ काम करने चले गए, आपको लग रहा है कि मुझे नोटिफिकेशन चाहिए कि ये मार्केट
25,000 या 22,600 पर आए तो मुझे पता लग जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आप प्राइस डालेंगे, जो स्टॉक चूज करना है, निफ्टी चूज करना है, बैंक जैसे ही यहाँ पे चूज करेंगे उसके बाद अगर प्राइस आता है तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि ये प्राइस आ चुका है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ऑप्शन चेन वापस से ओपन करिए। इस ऑप्शन चेन में निफ्टी निफ्टी हाँ, इस ऑप्शन चेन में आप क्या, जब भी आप क्लिक करेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो आपको एक वैल्यू मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस को कैसे कन्वर्ट करना है, क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, ये आ रही है 22,601, ठीक है। इस वैल्यू को हमको ऑप्शन में कैसे क्लिक करना है, ऑप्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, नीचे आइए, इसको क्लिक कट कर दीजिए, ऊपर जाइए, ऊपर वहीं पर जाइए, होम पर हाँ ऑप्शन चेन लगाइए, हाँ इसी 1 मिनट में लगा दीजिए, ठीक है। ऑप्शन चेन, अब यहां पर ऊपर आइए थोड़ा सा, उस पर क्लिक कीजिए, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर क्लिक कर लीजिए, रेजिस्टेंस पर क्लिक करिए। ये वैल्यू क्या आ रही है, 22,600 दे दो 602, मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस, ये कॉपी कर लीजिए 602, कॉपी, ये नीचे कॉपी का ऑप्शन है उसी में ऊपर, हाँ बस कट कर दीजिए। अब मान लीजिए हमको लेना है 22,400 या कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेना है, 22,600 लेना है या 22,400, तो 22,400 के सामने जो ब्लॉक है उसमें उसको पेस्ट कीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। मतलब अगर ये अभी चल रहा है 131, 131, अगर 171 बाजार आता है तो आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। ये वैल्यू आप नोटिफिकेशन में डाल सकते हैं, जब ये वैल्यू आएगी तब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर बाई कर सकते हैं। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि मेरी वैल्यू है 171, ठीक है। इससे मोटा मोटा आइडिया लगेगा। परफेक्ट के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट तो वॉच करना पड़ेगा, अगर आप मार्केट वॉच नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो इससे आपको एक छोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ये मेरी वैल्यू आ रही है, इसके आसपास से मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम पुट में क्लिक करिए किसी भी वैल्यू पर, वहां से वैल्यू ले लीजिए, नहीं वहां से वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, नीचे आइए, ठीक है, कॉपी करिए 371 को और यहां पर पेस्ट कर दीजिए नीचे इन द मनी में, कैलकुलेट ये वाला, ठीक है। तो यहां पर जो आज थर्सडे है तो वैल्यू, क्योंकि वैसे भी अब टाइम हो चुका है तो वैल्यू तो इतना आना ही है, ठीक है। बट ये आप रेगुलर डे में देखेंगे तो रेगुलर डे में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि किस वैल्यू पर मुझे ट्रेड करना है, वो चाहे निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, ठीक है। अब आगे आइए, वापस से डिटेल ऑप्शन चेन लगाइए, ठीक है। डिटेल ऑप्शन चेन में वही फीचर पे जाइए, फीचर, एक बार मार्केट भी दिखा दो तब तक, इधर वाला ट्रेडिंग व्यू देख लीजिए, मार्केट कॉल लूं कि पुट लूं, बताइए, अभी भी मौका है, पुट, फिर वही पोल करना पड़ेगा, कॉल लूं कि पुट लूं, खड़े करिए हाथ। अब जो कॉल के लिए हाथ खड़े करे थे वो पुट के लिए फिर हाथ खड़े करेंगे, ठीक है, लगा दीजिए उसी को, देखते हैं, ठीक है। रैली स्टॉक्स और आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें जितने भी स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स है, आर्बिटेज है, आइडेंटिटी है, और उसके बाद रैली स्टॉक्स है, आइडेंटिटी पिक्स है, ये जितने भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आइडेंटिटी स्विंग्स है, और ये पर्सनल नोट है जो सर ने बनाया था, पर्सनल नोट, ताकि आप लिख सके कुछ। उसके बाद रिव्यू है, ट्रेडिंग हॉलीडेज है, हिस्टोरिकल चेन है, हिस्टोरिकल चेन आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा वहां पर क्लिक करने पे। और नया जो हमारा ऑप्शन चेन आया उसमें HD लिखा रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं डिफरेंट, वो दिया ही नहीं है ऑप्शन,
HD लिखा हुआ है वहां पर, उसको वहां से अगर आप देखेंगे नए वर्जन में तो HD दिखाएगा, वही हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, हिस्टोरिकल डेटा को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉगिन वीडियोस में आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइन कम्युनिटी पर क्लिक कर रहे हैं, ऊपर ऊपर इधर ऊपर इस पे क्लिक कर रहे हैं। अब ज्वाइन कम्युनिटी पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तो 5899 मांग रहा है आपसे वो, ठीक है। यहां से नहीं करना है आपको, ज्वाइन लॉगिन इन वीडियोस पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन इन वीडियोस पे करेंगे तो आपको डायरेक्टली पास्ट कोर्स के वीडियो दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। वापस से आ जाइए। उसके बाद कोई ऑप्शन है उसमें नीचे, नहीं ना, हो गया। बस ये कैलकुलेटर के कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताए। मार्केट मूड इंडेक्स एक बार ओपन कर दीजिए। मार्केट मूड इंडेक्स देखिए, ये एक मार्केट मूड इंडेक्स होता है। जो भी लोग ट्रेड करते हैं वो सबसे पहले 8 साढ़े 8 बजे इसको एक बार ओपन करके देख लिया करें, ताकि क्या रहेगा कि आपको इस मार्केट मूड इंडेक्स से ये पता लग जाएगा कि आज बाजार में या आने वाले 10 दिन 5 दिन 15 दिन में बाजार में एक्चुअल में क्या होने वाला है। होने वाला है मतलब निफ्टी का डायरेक्शन प्लस रहेगा या माइनस रहेगा या कंसोलिडेट रहेगा, ये आपको पता लग जाएगा आने वाले 10। ये एग्जिट पोल की तरह होता है, ठीक है। एक्सट्रीम ग्रीड सेल करने के लिए होता है। एक्सट्रीम फियर और फियर किसके लिए होता है हमेशा, एक्सट्रीम फियर और फियर हमेशा बाई करने के लिए होता है। मैं इसको 88% भी देखा है, मैंने इसको 10% 12% भी देखा है। तो हमेशा इसको जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाए, सुबह की बात बता रहा हूं, तो गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए तो उससे कुछ आइडिया हो जाएगा। और कुछ इस मार्केट मूड इंडेक्स से आपको पता लग जाएगा कि बाजार में बाइंग के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं या सेलिंग के चांसेस। और स्टॉक के लिए तो बेस्ट है, अगर आपको कुछ होल्डिंग्स वगैरह लेनी है तो आप यहां से ले सकते हैं। कभी कभी ये धोखा भी देगा, ठीक है ना, कभी कभी ये धोखा भी देगा, तो 100% भरोसा नहीं करना है। इससे एक आइडिया लगाइए। धोखा इसलिए देगा क्योंकि आप ये सोचेंगे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात है, और मैं बोल रहा हूं ये 30 दिन की बात है, ठीक है। तो 30 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि ये धोखा दे रहा है, ये गलत बता रहा है। कुछ लोगों के फोन आते हैं, अरे मैंने तो सेल किया था, एक्सट्रीम ग्रीड में था और ये तो लॉस हो रहा है मेरा, तो ये तो बाइंग में जा रहा है। तो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना, ये होल्डिंग्स वाली है ना कि इंट्राडे। तो हमेशा मार्केट मूड इंडेक्स का ध्यान रखिएगा जब भी आपको ट्रेडिंग करना हो, ठीक है। लगा दीजिए मार्केट।